Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine and thank you for this beautiful introduction. Let's start our topic resume writing and job interviewing. So हम इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सबसे पहले आएगा इंटरव्यू सॉरी ओवरव्यू हम जो इसका है Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine and let's start our topic. इसमें हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ रिज्यूम इज ठीक है उसके अलावा बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूम स्ट्रक्चर एंड इसेंशियल रिज्यूम राइटिंग टिप्स उसके अलावा ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं एंड जॉब इंटरव्यू टिप्स देखेंगे एंड उसके अलावा हम देखेंगे कि एआई को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और जॉब फाइंडिंग किस तरह से कर सकते हैं लिंक्डइन का क्या रोल है उसके अलावा कवर लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे नंबर 1 इज रिज्यूम व्हाट द रिज्यूम इज रिज्यूम क्या होता है तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि रिज्यूम क्या होता है तो रिज्यूम एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है ठीक है एक कंप्यूटर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम जितनी भी हमारी क्वालिफिकेशन है वर्क एक्सपीरियंस है अकम्पलिशमेंट्स हैं और स्किल्स हैं और पब्लिकेशंस या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको हम एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन या रोल के लिए उसको कंप्यूटर डॉक्यूमेंट में हम उसको समराइज कर देते हैं तो उसको हम रिज्यूम कहते हैं और एक रिज्यूम जो है वो क्यों ज़रूरी होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए पर्टिकुलर पोजीशन को क्वालिफाई करने के लिए एक जॉब को अचीव करने के लिए अगर हम अपनी सारी क्वालिफिकेशंस अचीवमेंट्स अकम्पलिशमेंट्स को शोकेस करते हैं एक कंप्यूटर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक रोल को अचीव करने के लिए तो एक रिज्यूम ज़रूरी होता है इसका पर्पस यही होता है कि जॉब को क्वालिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और जो क्वालिफिकेशंस और अकम्पलिशमेंट्स होती हैं उनको शोकेस करते हैं ये एक स्नैपशॉट फॉर्म में हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो होता है उसको एक्सप्रेस करता है ठीक है अब सबसे पहले हम इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं तो एक रिज्यूम जो है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है फंक्शनल रिज्यूम है कॉम्बिनेशन रिज्यूम टारगेटेड क्रिएटिव एंड करिकुलम राइटिंग अब इसमें अगर सबसे पहले नंबर 1 क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम को डिस्कस करें तो जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम होता है ये आपके वर्क एक्सपीरियंस को एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर शो करता है ठीक है उसके अलावा जो आपकी जो मोस्ट रिसेंट जॉब होती है उसको सबसे पहले शो करते हैं यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में ठीक है और मोस्ट कॉमन जो रिज्यूम फॉर्मेट है ना वो एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है जो सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम को और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड है उसके अलावा क्या है कि आप इसके अंदर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अपने एक्सपीरियंस को शो करते हो जो स्टार्टिंग विद योर मोस्ट रिसेंट पोजीशन और ये किसके लिए बेस्ट होता है जो कि जिनका स्टडी करियर पाथ है या फिर कोई इनके एम्प्लॉयमेंट गैप्स नहीं है एक प्रॉपर एक स्टडी वे के अंदर वो अपनी जॉब्स कर रहे हैं तो वो एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो है वो पर्सन क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम यूज़ करते हैं ठीक है उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो क्या है फंक्शनल रिज्यूम है और फंक्शनल रिज्यूम क्या है कि अनलाइक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फंक्शनल रिज्यूम थोड़ा सा उससे हट के होता है इसके अंदर आप अपनी जो स्किल्स हैं और जो आपकी अचीवमेंट्स हैं अकॉम्पलिशमेंट्स हैं आप उनको शोकेस करते हो रादर देन योर जॉब टाइटलिंग ठीक है तो इसमें आप क्या करते हो कि अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज को शो करते हो और ये क्या करता है कि जो आपके अकम्पलिशमेंट्स होती हैं ना स्किल्स जो होती हैं उनको कैटेगराइज कर देता है लाइक क्लिनिकल मैनेजमेंट है उसको अलग से टेक्निकल रिसर्च है उसको अलग से तो उसने क्या किया कैटेगराइज कर दिया है लाइक इसकी हम कुछ डिफरेंट अभी टाइप्स में आपको दिखाऊंगी क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल कॉम्बिनेशनल रिज्यूम हम इन सब की टाइप्स को प्रॉपरली देखेंगे भी इनके फॉर्मेट्स को भी देखेंगे देन जो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिज्यूम है कॉम्बिनेशन जो इसका नाम शो कर रहा है ये दो तरह का रिज्यूम है इसके अंदर कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है कौन कौन सा क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल क्रोनोलॉजिकल में हमने क्या देखा था कि आप अपनी मोस्ट रिसेंट जॉब को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर शो करते हो और जॉब फोकस्ड करते हो आप उसको लेकिन जो फंक्शनल था वो स्किल्स और आपके अकम्पलिशमेंट से रिलेटेड था तो आप इन दोनों चीजों को जब कंबाइन कर देते हो ना तो आपका एक कॉम्बिनेशन रिज्यूम बन जाता है कॉम्बिनेशन रिज्यूम को जो है हम हाइब्रिड रिज्यूम भी कहते हैं देन द नेक्स्ट वन इज अ टारगेटेड रिज्यूम टारगेटेड रिज्यूम क्या होता है बहुत ज्यादा टारगेटेड होता है जो कि एक कोई बहुत ज्यादा
हाई लेवल की जॉब है या इस तरह से या कुछ, तो वो क्या करेगा कि तो क्या करेंगे कि उसके लिए एक बिल्कुल टारगेट रिज़्यूम बनाएँगे, जो बिल्कुल उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगा। इर्रेलेवेंट इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हम एक टारगेटेड रिज़्यूम बनाएँगे। और जो टारगेटेड रिज़्यूम होता है ना, ये क्या है कि अ, जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना, उसे पास करने का एक इफेक्टिव वे भी होता है, ठीक है? तो हम इसलिए टारगेटेड रिज़्यूम भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टारगेटेड और फ़ोकस्ड होता है और इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा और डिटेल्ड में चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और उसके अलावा क्रिएटिव रिज़्यूम है, क्रिएटिव रिज़्यूम जो है सिर्फ़ वो लोग यूज़ करते हैं लाइक क्रिएटिविटी के लिए जो इसमें यानी कि यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, क्रिएटिव फॉर्मेटिंग होती है ताकि शोकेस कर सकें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को। इसके लिए हम क्रिएटिव रिज़्यूम यूज़ करते हैं और इसको मोस्टली कौन यूज़ करते हैं? आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं या फिर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं इस रिज़्यूम को सॉरी क्रिएटिव रिज़्यूम को। एंड द लास्ट वन इज़ द करिकुलम। पहले हम पिछले प्रीवियस वाले जो रिज़्यूम्स हैं उनकी मैं आपको टाइप्स दिखा देती हूँ। ये एक क्रोनोलॉजिकल रिज़्यूम है। इसमें अगर फ़ोकस करें आप तो ये देखें जो इसमें 2018 से उसकी करंट की जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसने सबसे पहले शो किया हुआ है। देन उसके बाद उसने प्रीवियस एंड देन उससे प्रीवियस उसने शो किया और ये ज़्यादा फ़ोकस है जॉब एक्सपीरियंसेस के ऊपर। लाइक उसमें उसने अपना ऑब्जेक्टिव बताया है, एजुकेशन बताई है एंड बहुत शॉर्ट लिस्ट है उसकी स्किल्स की। बाकी सारा उसका वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल रिज़्यूम है। अगर हम हाइब्रिड यानी कि कॉम्बिनेशन रिज़्यूम की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें स्किल्स भी आ जाएँगी, अकम्प्लिशमेंट्स भी आ जाएँगी और उसके अलावा अलावा वर्क एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये देखें वर्क एक्सपीरियंस है, रिसेंट है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है, एक क्रोनोलॉजिकल रिज़्यूम के अकॉर्डिंग, यानी कि रिसेंट सबसे पहले शो किया हुआ है। ठीक है? ये देखिए प्रेज़ेंट वर्क जो है, वो उसका रिसेंट जो है वो उसने सबसे पहले शो किया हुआ है। उसने इसको क्या किया कैटेगराइज़ किया है लाइक एज़ अ टीचर, देन बायोलॉजी टीचर एंड टीचिंग असिस्टेंट उसने कैटेगराइज़ कर दिया है। उसके अलावा उसकी सर्टिफ़िकेशंस हैं, उसकी पब्लिकेशंस हैं, उसकी स्किल्स हैं, वॉलंटियर वर्क है। तो उसने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक क्या है कि एक हाइब्रिड या कॉम्बिनेशन रिज़्यूम है। उसके अलावा अगर हम बात करें टारगेटेड रिज़्यूम की, तो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रिज़्यूम होता है। इसमें देखें उसमें अबाउट मी है, लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल है अटैच्ड और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू सर्जरी यहाँ पे भी वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू सर्जरी, कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस उसने ऐड नहीं किया हुआ है। एजुकेशन है उसकी रिलेटेड टू जो भी उसकी सर्जरी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन थी उसने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ साइंस बायोलॉजी तो रिलेटेड टू सर्जरी उसकी जो भी थी उसने डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है। और इसके अलावा बहुत शॉर्ट स्किल्स हैं वो भी रिलेटेड टू सर्जरी हैं। तो इस तरह से क्या है कि एक टारगेटेड रिज़्यूम बनता है। लास्ट पे आता है करिकुलम वाइटिस को हम सीवी भी कहते हैं। ये ज़्यादा लॉन्गर होता है, ठीक है, टिपिकल रिज़्यूम से और इसके अलावा इसके अंदर क्या है कि एग्ज़ॉस्टिव लिस्ट होती है कैंडिडेट्स अवार्ड की। पब्लिकेशंस, रिसर्च, प्रेज़ेंटेशन, स्पीचेज़ और इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोस्टली इसको जो ग्रेजुएट्स होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वो इस फ़ॉर्मेट को यूज़ करते हैं सीवी फ़ॉर्मेट को बिकॉज़ उनके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसके लिए वो फिर क्या करते हैं कि एक सीवी को यूज़ करते हैं, उसमें अपनी एक्सपीरियंस के अलावा जो चीज़ें होती हैं, लाइक प्रेज़ेंटेशंस, उनके अकम्प्लिशमेंट्स, उनकी पब्लिकेशंस, उनकी स्पीचेज़ और उनकी सर्टिफ़िकेशंस, वॉलंटियर वर्क, वो सारी चीज़ें सीवी के अंदर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कीपिंग योर रिज़्यूम अप टू डेट। हमेशा आप अपना रिज़्यूम जो है वो अप टू डेट रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई जॉब भी चेंज करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस ऐड करना होगा उसमें या फिर आपने उस पूरे टेन्योर के अंदर आपने जो भी स्किल्स लर्न किए हैं, आप उनको भी ऐड करेंगे। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम जो है ना हम लर्निंग करते रहते हैं, तो जो भी स्किल्स आपने लर्न किए आपने उनको ऐड करना है इन योर स्किल सेक्शन एंड आल्सो ऐड योर रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है? तो आपने अपने टाइम टू टाइम जब भी किसी न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना है और आपने अपने रिज़्यूम को ज़रूर अपडेट करना है। तो ये मैंने एक शॉर्ट टेबल बनाया था, इसमें क्या है कि जो क्रोनोलॉजिकल रिज़्यूम है, वो जो सेम फील्ड के अंदर लोग रहना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है, ठीक है? और उसके अलावा फंक्शनल रिज़्यूम क्या है कि जो करियर चेंजर्स होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कॉम्बिनेशन रिज़्यूम जो जिनका डाइवर्स बैकग्राउंड होगा, लाइक वो अपनी स्किल्स को भी शो कर सकते हैं और उसके अलावा अपने एक्सपीरियंसेस को भी शो कर सकते हैं। टारगेटेड रिज़्यूम जॉब मैच करने के लिए अगर कॉम्पिटिटिव या हाई लेवल रोल है तो उसके लिए क्या है कि जो टारगेटेड रिज़्यूम बनेगा, ठीक है? द नेक्स्ट
की एलिमेंट्स ऑफ द ग्रेट रिज्यूम। अब अगर हम की एलिमेंट्स देखें किसी भी रिज्यूम के, तो नंबर वन इज द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड हेडर। अगर एक रिज्यूम जो है ना, उसमें सबसे पहली जो चीज होती है ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, और वो हेडर में शो करनी होती है। ठीक है, लाइक दिस। ये ऊपर नेम है और उसमें आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी ईमेल, अपनी जो एड्रेस है, ये आपने सारी चीजें एक्सप्रेस करनी होती है। देन उसके बाद एक समरी लिखते हो आप। अब आपने इस चीज का ख्याल रखना है, जो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और हेडर है सबसे पहले लिखना है। द सेकंड वन इज द एजुकेशन एंड रेलेवेंट कोर्स वर्क। अब आप क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो रिसेंटली या फ्रेशली ग्रेजुएट्स हुए हैं, तो उनके पास जब वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो सेकंड सेक्शन कौन सा रखते हैं, एजुकेशन का। लेकिन जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है और या फिर वो जॉब होल्डर्स हैं, तो वो अपना वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन पहले रखेंगे और एजुकेशन का सेक्शन बाद में रखेंगे। ठीक है, जो मेन चीज डिस्कस करने वाली या जो प्रोमिनेंट करने वाली है, वो वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो जिनका जॉब एक्सपीरियंस है, तो वो सबसे पहले अपना जॉब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद जॉब एक्सपीरियंस लिखेंगे। अदरवाइज जो फ्रेश ग्रेजुएट है, वो अपना एजुकेशन वाला सेक्शन पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। नंबर वन इज योर बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयर योर नेम, योर फोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस, योर लिंक्डइन यूआरएल एंड योर जियोग्राफिक लोकेशन। ठीक है, इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ रिमोट जॉब, देन आल्सो यू, मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा अपने ये सारी इंफॉर्मेशन को और अपने लोकेशन को भी। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास एजुकेशन और रेलिवेंट कोर्स वर्क है, इसके अंदर मैं आपको दोबारा मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है, तो सेकंड सेक्शन आपका एजुकेशन का होगा। लेकिन अगर आप एक वर्क एक्सपीरियंस पर्सन है, तो आप क्या करेंगे कि अपना सेकंड सेक्शन वर्क एक्सपीरियंस का रखेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो है वो एजुकेशन एंड रेलिवेंट कोर्स वर्क है। उसमें आप क्या करते हैं, अपने डिग्रीज, अपने मेजर एकेडमिक्स और उसके अलावा अचीवमेंट्स, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है अर्न, ठीक है, वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लेटर वर्क एक्सपीरियंस है, देन आप एजुकेशन वाले को। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप एक जॉब होल्डर हैं, देन आप इसको ऐड करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिज्यूम कंपोनेंट है ये वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, और उसके अलावा क्या कि समराइज करता है आपकी वर्क हिस्ट्री को, हाईलाइट करता है आपके स्किल्स को, नॉलेज को, और अदर जो भी आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स है जो हैव एक्वायर्ड इन योर करियर। ठीक है, तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस में ये सारी चीजें ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस। Here you can highlight any relevant skills such as specific software applications or language spoken, as well as any relevant professional certifications or development courses you have completed. You can add in this section. Then the next one is the hobbies, interest, and volunteer work. It's totally optional, and including these provides the employer with your insights into your values and interests, which may be relevant to the job or company culture. ठीक है, तो अगर ये कंपनी कल्चर से रेलिवेंट है और आपकी जो भी जो आपका इंटरेस्ट है, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी स्किल्स है उनको हाईलाइट करेगा ये वाला सेक्शन, आपकी लीडरशिप पोजीशन को। तो आप उसके लिए इसको ऐड कर सकते हैं, बट इट्स टोटली ऑप्शनल। देन टेलरिंग योर रिज्यूम। इससे पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग टिप्स कुछ बताती हूँ जो कि आप अपने रिज्यूम के लिए कर सकते हैं। लाइक जैसे ये एक रिज्यूम है, तो इसमें क्या है कि इसका फॉन्ट जो है बिल्कुल क्लियर है और इजी टू रीड है। तो आपने क्या करना है कि मोस्टली एरियल फॉन्ट यूज किया जाता है, या टाइम्स न्यू रोमन जो है वो फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या करना है कि जो अपनी फॉर्मेटिंग है वो कंसिस्टेंट रखनी है। जो फॉन्ट स्पेसिंग है और उसके अलावा फॉन्ट है, आपके मार्जिन है, वो सारे के सारे थ्रू आउट सेम रहने चाहिए। ठीक है, अब इधर से बराबर है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर है। तो ये चीज आपने रखनी है। देन आपने क्या करना है कि बुलेट्स यूज करने हैं। लाइक जैसे ये है कि इधर बुलेट्स में सारा है, आपने इसको बुलेट्स के फॉर्म में लिखना है। ये नहीं करना आपने कि इसको आप जो है ना वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, तो इसको रीड करना जो है वो क्या है, मुश्किल हो जाता है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने इसको बुलेट्स के फॉर्म में लिखना है, और ताकि ये इजीली रीडेबल हो। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज्यादा कलर्स नहीं यूज करने, ग्राफिक्स नहीं यूज करने, या क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट होते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल सिंपल रखना है। और उसके अलावा क्या करना है आपने कि मेक श्योर करना है कि जो रिज्यूम है वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और जो मोस्ट एलिमेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके टॉप पे हो। लाइक स्किल्स हैं तो ये जाहिर है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है तो ये टॉप पे है, या आपका एक्सपीरियंस है तो ये टॉप पे है। एजुकेशन और बाकी चीजें आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो आपकी नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो फर्दर आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपका रिज्यूम जो हो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टॉप पे हो, कीवर्ड्स आप यूज करें, एंड इंक्लूड कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब पोस्टिंग टू इंश्योर द रिज्यूम इज टेलर्ड फॉर द स्पेसिफिक रोल।
ओके। तो इस पर्पस के लिए आपने क्या करना है, इसको हम डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे। टेलिंग योर रिज्यूम, उसकी तरफ जाएंगे। पहले हम फॉर्मेटिंग की बात कर लें कि जो आपका रिज्यूम है वो कंसाइज हो, फोकस्ड हो, 1 to 2 पेजेस का, उससे ज्यादा ना हो, बिकॉज उसको रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लॉन्ग रिज्यूम होगा तो पहले फिर शॉर्ट वालों को प्रेफर किया जाएगा, देन लॉन्ग रिज्यूम को प्रेफर किया जाएगा। प्रूफ रीडिंग करें अपने रिज्यूम की केयरफुली फॉर ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स के लिए, ठीक है। बिल्कुल भी ग्रामर या फिर स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, अनप्रोफेशनल अनएथिकल हो जाएगा। आपका रिज्यूम जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल ग्रामर मिस्टेक से क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेलिंग योर रिज्यूम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर द जॉब यू वांट, इट इज इम्पोर्टेंट टू टेलर योर रिज्यूम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट demonstrate to the employer that you have taken the time to understand the job requirements and are good match for the position, ठीक है। तो ये उसको प्रॉपरली शो करेगा कि आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और आप उस पोजीशन के लिए गुड मैच है। और ये आपको हेल्प ही करेगा कि इंश्योर करे कि एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड कर सके की पॉइंट्स को दैट यू आर ट्राइंग टू मेक विद योर रिज्यूम। तो ये इस चीज में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और आपका चांस जो है फॉर गेटिंग द जॉब वो इंक्रीज होगा इस चीज से, अगर आप अपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको प्रॉपरली रीड करते हैं और उसमें से जो भी उसके की पॉइंट्स है उनको मतलब लेके अपने सीवी के अंदर ऐड करते हैं। लाइक इसकी अगर कुछ टिप्स मैं आपको बताऊं रिज्यूम टेलरिंग की, तो उसमें क्या है, नंबर वन कि आप सबसे पहले अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लेंगे, उसको प्रॉपरली रीड करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। कीवर्ड्स उसमें से निकालेंगे, फ्रेजेस निकालेंगे आप उसमें से, और उसके अलावा स्पेसिफिक स्किल्स जो भी उसके अंदर मेंशन है वो आप नोट करेंगे, ठीक है। आप उसमें से क्या नोट करेंगे, कीवर्ड्स, फ्रेजेस एंड स्पेसिफिक स्किल्स। देन आप क्या करेंगे कि उन कीवर्ड्स, उन स्किल्स और फ्रेजेस के अकॉर्डिंग आप अपनी सीवी प्रिपेयर करेंगे। नंबर सेकंड आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे अपनी स्किल्स या एक्सपीरियंसेस को जो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन थे, और आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन थे और वो स्किल्स आपके पास है, तो आप उनको सबसे पहले लिखेंगे, उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, उन स्किल्स को आप पहले लिखेंगे, ठीक है। और उन कीवर्ड्स को आप यूज करेंगे अपनी सीवी के अंदर, अपने रिज्यूम के अंदर। सेम टर्मिनोलॉजीज और लैंग्वेज यूज करेंगे जब जहाँ पे जरूरी होगा, ठीक है। तो नंबर थर्ड इज इंक्लूड स्पेसिफिक accomplishments और certifications that match up with your job description, ठीक है, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही है ना आपकी अकम्पलिशमेंट। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा लेंथी रिज्यूम या अपनी सीवी नहीं बनानी है, तो आपने उसको शॉर्ट रखना है। तो इसलिए आपके पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास जो है ना वो अकम्पलिशमेंट या सर्टिफिकेट्स या आपके पास इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहे हैं आप उनको ऐड करेंगे, जो रेलिवेंट है आप उनको ऐड करेंगे, उनको प्रोमिनेंट करेंगे, उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। द फोर्थ वन इज रीअरेंज करेंगे अपने रिज्यूम को, ताकि जो रेलिवेंट मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आए। देन आप एक्शन वर्ड्स यूज करेंगे, लाइक आप क्या करेंगे कि स्पेशली जो वर्ड्स यूज होते हैं अपनी अकॉम्प्लिशमेंट को यूज करने के लिए, लाइक स्ट्रीम लाइन, सेव्ड, लीड, ऑर्गेनाइज्ड और डिवेलप्ड, इस तरह की वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगी कि प्रोवाइड करेगी एनर्जी टू योर रिज्यूम। तो आपने इस तरह की वर्डिंग यूज करनी है। एंड इज पॉसिबल आप अपने फ्रेंड्स या कोलीग्स जो हैं जो कि डिजायर्ड इंडस्ट्री के अंदर, जो डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर या फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे अपना रिज्यूम जो है वो रिव्यू करवा सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, रीड करवा सकते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए, ठीक है। ताकि आपको बिकॉज वो एक्सपीरियंस है या फिर उस डिजायर्ड, आपकी जो डिजायर्ड एरिया उसमें काम कर रहे हैं, तो उसको इस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आपको भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इफ अ ट्रस्टेड पर्सन और फ्रेंड और कोलीग, ओके। और अब हम डिस्कस करते हैं जो कि कॉमन मिस्टेक्स होती हैं ड्यूरिंग जो रिज्यूम जो आप बनाते हैं, तो उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। नंबर वन इज स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, ठीक है। अब क्या है कि अगर एक रिज्यूम के अंदर एरर फील्ड होंगे तो वो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। एंड लैक ऑफ अटेंशन होगी, और फिर जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि आपने जो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स है वो बिल्कुल आप किसी प्रोफेशनल से इसको रिव्यू करवा सकते हैं अपने रिज्यूम को। उसके अलावा क्या है कि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए आपने इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी ऐड नहीं करनी है, ठीक है। जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, आप सिर्फ उनको ऐड करेंगे। और उसके अलावा
रिज्यूम जो है उसको लॉन्गर नहीं करेंगे, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप ऐड करेंगे। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी या डिटेल, इफ एन एम्प्लॉयर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस देन यू मे अपीयर लेस क्रेडिबल, ठीक है। और उसके अलावा आप लेस एक्सपीरियंस भी शो होंगे, तो इसलिए ये चीज भी नहीं करनी है। उसके अलावा ओवर यूज ऑफ buzzwords और glitches जो है ये भी नहीं करना। रिलाइंग टू मच ऑन jargons और buzzwords, इसकी वजह से क्या होता है कि आप अनओरिजिनल लगते हैं, इनसिंसियर लगते हैं और लेस क्वालिफाइड फॉर द जॉब, ठीक है। इसलिए आपने ये चीज भी नहीं करनी है। उसके अलावा फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग मिस्टेक्स होती हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि अपना फॉर्मेट जो है वो आपने किस तरह का रखना है। थ्रू आउट कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, कौन से फोर्ट आप यूज कर सकते हैं, स्पेसिंग आपकी सारी थ्रू आउट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कवर लेटर की। कवर लेटर क्या होता है? आप जब अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी सीवी के साथ एक 1 पेज डॉक्यूमेंट, 3 to 5 पैराग्राफ्स हो सकते हैं इसके अंदर, सबमिट करवाते हैं अलॉन्ग साइड रिज्यूम, ठीक है, व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तब आप कवर लेटर सबमिट करवाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करता है, आपकी डिटेल, योर प्रोफेशनल स्टोरी, मोटिवेशन स्पेसिफिकली, ठीक है, और रेलिवेंट स्किल्स होती हैं आपकी, जो भी रेलिवेंट आपकी उस जॉब डिस्क्रिप्शन से स्किल होती हैं उनको शो करता है, दैट वाई यू आर अ स्ट्रॉन्ग फिट फॉर द कंपनी, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप एक कवर लेटर लिखते हैं, ठीक है। ये एक कॉम्प्लीमेंट होता है, ये रिपीट नहीं होता आपका रिज्यूम। जो कवर लेटर होता है ये कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होता है, नॉट जस्ट रिपीट योर रिज्यूम। तो आप क्या करते हैं कि अलॉन्ग साइड योर रिज्यूम आप इसको सबमिट करवाते हैं। तो जो एक कवर लेटर है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप एक जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो रिज्यूम के साथ इसको सबमिट करवाते हैं। तो आपका जो गुड कवर लेटर है वो ब्रीफ होना चाहिए, और ब्रीफ ओवरव्यू उसमें आपके बैकग्राउंड, आपके क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ दीज रिलेट टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, ठीक है। और आइडियली जो एक कवर लेटर है वो आपको हेल्प करेगा कि डिस्टिंग्विश करें आप इसको फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द सेम रोल, एंड इट कैन सर्व एज अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन एंड ऑन अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन कवर लेटर है, नेटवर्किंग कवर लेटर है, रेफरल कवर लेटर है, ठीक है। इनको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं जो टाइप्स हैं, उसको हम डिटेल से देखते हैं। लाइक एप्लीकेशन कवर लेटर है, ठीक है। एप्लीकेशन कवर लेटर क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड कवर लेटर होता है जो एक मतलब जॉब एप्लीकेशन, मतलब इसको जो सॉरी एप्लीकेशन कवर लेटर है ये एक स्टैंडर्ड कवर लेटर होता है, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हो, एक आप इसमें प्रोवाइड करते हो एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशंस का और आपका उस रोल के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उसको मेंशन करते हो। जो नेटवर्किंग कवर लेटर होता है ना, इसको हम कोल्ड कवर लेटर भी कहते हैं। इस फॉर्मेट को हम रीच आउट मतलब इसलिए यूज करते हैं ताकि रीच आउट कर सके प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स को, या फिर जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स होते हैं ना उनको, ठीक है। और यहाँ पे कोई जॉब ओपनिंग नहीं होती है जो नेटवर्किंग कवर लेटर्स होते हैं, लेकिन इसमें आप खुद रीच आउट करते हैं प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स को और जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं ना उनको। तो देन एप्लीकेशन फॉर्म में आप उनको एक कवर लेटर लिखते हो। उसके अलावा रेफरल कवर लेटर्स होते हैं, ठीक है, ये कनेक्शन बनाते हैं, रिकमेंडेड यू फॉर अ पोजीशन, ठीक है, लाइक उस तरह से। इसमें आप रेफर और रेफरर जो होता है, एम्प्लॉयर जो होता है और आपके दरमियान जो है ना रिलेशनशिप बनता है, ये जो रेफरल कवर लेटर्स होते हैं इनके थ्रू। तो जो की एलिमेंट्स हैं कवर लेटर के लिए क्या है कि इंट्रोडक्शन एंड ओपनिंग पैराग्राफ इसके अंदर होता है। अब जो आप इंट्रोडक्शन और ओपनिंग पैराग्राफ है ना, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप ओपनिंग सेक्शन में जो है ना वो क्या करते हो कि अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है वो करवाते हो एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्टेड जॉब। एंड आल्सो आप इसमें क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो अपना सिंसियर इंटरेस्ट इन द पोजीशन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और उसके अलावा अपना अपने इंटरेस्ट शो करवाना है उस रेलिवेंट जॉब पोजीशन के लिए। देन हाईलाइटिंग की स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस इन द सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। इसमें आप अपने वर्क एक्सपीरियंस, जो भी पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स है, नॉलेज है, ताकि उनको आप एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, टू शो दैट व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर द जॉब एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सो फॉर दैट पर्पस आप उसमें अपना ये एक्सपीरियंसेस और स्किल्स वगैरह शो करोगे और इसमें एक्सप्लेन करोगे। देन द थर्ड वन इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिंग जॉब एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग जॉब एंड कंपनी फिट। तो उसमें क्या है कि
Related to the previous element, you must also show you have researched the company and the position and understand the specific needs and requirement of the job. ठीक है, तो इसमें आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब है और स्पेसिफिक नीड है उसको अंडरस्टैंड किया हुआ है और उससे रिलेटेड आप उसमें डिस्क्राइब करोगे. देन द लास्ट वन इज द कॉल टू एक्शन एंड क्लोजिंग पैराग्राफ. उसमें आप क्या करते हो, बी श्योर टू थैंक द एम्प्लॉयर, ठीक है, फॉर कंसीडरिंग योर एप्लीकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू फर्दर डिस्कस योर क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर फॉलोअप. ठीक है, तो फॉलोअप के लिए आपने क्या करना है कि इसमें अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी जरूर प्रोवाइड करनी है. देन द लास्ट वन इज द फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग टिप्स हैं. जिस तरह से हम एक सीवी लिखते हैं उस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. इसमें आप फॉन्ट जो यूज कर सकते हो, एरियल है, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, और जो इसमें आपकी फॉन्ट साइज है वो 10 to 12 होना चाहिए, ताकि क्योंकि कवर लेटर लिखना वो 1 पेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप फॉर्मेट फॉन्ट भरा रखोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा और ऑब्वियसली फिर 1 to 2 पेजेस का होगा और रीड करना और ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं. तो वो शॉर्ट होना चाहिए और 3 to 5 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और आपने इसमें क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर फॉर्मेट है वो यूज करना है. ठीक है, लाइक इंक्लूडिंग अ हेडर विद योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डेट एंड द एम्प्लॉयर एड्रेस. इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी इसमें और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रखना है. The third one is address the letter to a specific person whenever possible and be sure to use their proper name and title. Okay, तो उनका भी proper name और title आपने use करना है. Use bullets points to highlight key skills and experiences, but keep the overall tone formal and professional. Professional ही होना चाहिए, formal ही tone होनी चाहिए. Next one is keep the letter to 1 page. इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. And use short paragraphs and plenty of white spaces so you don't lose the reader's interest. ठीक है, तो आप उसके इंटरेस्ट को लूज नहीं करेंगे. और प्रूफ रीडिंग करें उसके बाद, और प्रोफेशनल अप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस जो है ना वो उसको आप यूज करें, ताकि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिस्टेक, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट चीज जो अब हमारे पास आती है, फाइनलाइजिंग एंड सबमिटिंग योर रिज्यूम एंड कवर लेटर. नंबर 1 इज द रिव्यूइंग एंड एडिटिंग. इसमें आपने क्या करना है, सेंड करने से पहले जो है ना आपने अपने कवर लेटर को और रिज्यूम को जो है ना वो आपने अच्छी तरह से रिव्यू कर लेना है. उसमें से जो भी मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर कर लेना है. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक सम टाइम टू रिव्यू एंड एडिट बोथ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, दिस हेल्प्स यू टू इंश्योर दैट योर एप्लीकेशन इज फ्री ऑफ एरर्स एंड प्रेजेंट्स यू इन द बेस्ट पॉसिबल लाइट टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स. Okay, the next one is saving and formatting for different file types. इसका आपको क्या फायदा होता है कि आप डिफरेंट पीडीएफ फॉर्मेट में पिक्चर यानी कि जो इमेज फॉर्मेट है उसके अंदर भी आप उसको सेव कर लेते हो, वर्ड फॉर्मेट में भी सेव कर लेते हो. लाइक ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, लाइक लिंक्डइन पे या किसी ऐप पे, तो उस पर आप क्या करते हो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना होता है, तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट सेव होने चाहिए. उसके अलावा सबमिट योर रिज्यूम ऑनलाइन एंड इन पर्सन. Whether you submit your resume online or in person depends on the specific requirements of the job application. ठीक है, online submissions are typically much more common and convenient, but in-person submissions allow you to make a personal connection with the hiring managers and follow the application instructions carefully and choose a submission method that best aligns with the company's preferences. Right, and following up after submitting your resume and cover letter. In this point, don't skip this important step. Following up after submitting your resume and cover letter shows your interest in the position and can help you to keep you top of mind with the hiring manager. इस तरह से क्या होगा कि अगर उनके माइंड से स्किप भी हो गया तो एक रिमाइंडर भी मिल जाता है. लेकिन आप अ वीक और 2, ठीक है, आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन आप उनको वेट करने के बाद जो है ना एक पोलाइट फॉलोअप मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं. ठीक है, अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इंक्वायर करने के लिए. तो ये चीज आप करेंगे. ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल जो है आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी जॉब हंटिंग के लिए. इसमें क्या है कि व्हाट इज लिंक्डइन, मतलब इसमें हम लिंक्डइन जो है ना ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि फोकस करता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे और जॉब सर्चिंग पे, कि आप क्रिएट करते हैं अपनी प्रोफाइल, अपनी हाईलाइट करते हैं अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन को, ताकि आप कनेक्ट कर सकें प्रोफेशनल्स के साथ. ठीक है, इन जो करंट फील्ड और फील्ड दैट वुड यू लाइक टू एंटर इन द फ्यूचर. तो उसके लिए आप जो है ना लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं. उसमें आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, उसमें आपके प्रोफेशनल फोटो होने चाहिए, आप अपनी जो हेडलाइन है उसको
उसको समराइज कर सकते हैं। इसमें आप प्रीमियम जो लिंक्डइन ऑप्शंस है उनको यूज कर सकते हैं, ताकि विद द हेल्प ऑफ एआई जो है ना आप अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बना सके। ठीक है, इसमें आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग एंड ग्रोइंग योर नेटवर्क, ठीक है, थ्रू द लिंक्डइन। व्हेन यू फर्स्ट ज्वाइन लिंक्डइन, कंसीडर कनेक्टिंग विद द कलीग्स, फॉर्मर्स, क्लासमेट्स एंड इंडस्ट्री थॉट्स लीडर्स। ठीक है, तो रेलिवेंट ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंटेंट शेयर कर सकते हैं, वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को शो कर सकते हैं, एंड थॉट लीडरशिप। उसके अलावा आप अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, और जॉब अलर्ट्स जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस जो है वो ओपन कर सकते हैं, उसके थ्रू आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं। अगर जो भी आपकी डिजायर्ड स्किल्स हैं उनके सॉरी जो आपकी स्किल्स हैं आप उनको उनके थ्रू जो है आप अपनी जो जो जॉब है ना, डिजायर जॉब है, वो गेन कर सकते हैं। किस तरह से कि जो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू वर्क रिमोट और ऑन साइट और हाइब्रिड, आप उन ऑप्शंस को ऑन करें, अपना सारा सेट करें उसको, प्रोफाइल को, और उसके अकॉर्डिंग अपना नोटिफिकेशन ऑन करें। और जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, इफ़ यू वांट दैट जॉब, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो लिंक्डइन के थ्रू आप एम्प्लॉयर्स और इंटरव्यूअर्स जो हैं उनको भी जो है ना आप रिसर्च कर सकते हैं उनकी। देन फाइनल थॉट्स अगर हम डिस्कस करें रिज्यूम और कवर लेटर के, तो रिज्यूम जो है वो एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि समराइज करता है आपकी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स को, और रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एज यू अप्लाई फॉर द जॉब। और ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड वर्क हिस्ट्री, which allows employer to quickly assess your suitability for a job, and also update your resume on a regular basis, helps you stay organized and focused on long-term career goals and aspirations। ठीक है, एंड जो मैंने आपको बताया कि अपने रिज्यूम को किस तरह से आपने टेलर करना है, उन टिप्स को जरूर फॉलो करना है आपने। जो कॉमन रिज्यूम मिस्टेक्स होती हैं उनको अवॉइड करना, लाइक स्पेलिंग एंड ग्रामर, irrelevant information, lack of specificity, overuse of buzzwords or glitches, and formatting and designing inconsistency। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। कवर लेटर क्या था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप अलोंग द रिज्यूम अप्लाई करते हैं फॉर द जॉब, जब तो उसको आप अलोंग द रिज्यूम देते हैं, और उसमें आपकी इंट्रोडक्शन और आपकी वर्क हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। पर्पस जो था कवर लेटर का था कि आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको हाईलाइट किया जा सके, दैट मेक यू अ गुड फिट फॉर द जॉब, एज वेल एज यू टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन। एंड कवर लेटर जो है वो आपने जो प्रोवाइड करना है, तो वो क्या करेगा कि प्रोवाइड करेगा आपका एक ओवरव्यू ऑफ योर बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स, एंड एक्सप्लेन हाउ दिस रिलेट टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब। एंड आपका जिस तरह से कवर लेटर की टिप्स बताई थी कि वो 1 पेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके फॉर्मेटिंग टिप्स हैं आपने उनको जरूर फॉलो करना है। एंड इन द लास्ट, हाईलाइट योर अकम्पलिशमेंट, नॉट जस्ट योर ड्यूटीज। ठीक है, यूज योर कन्वर्सेशनल टोन, बी क्रिएटिव विद योर फॉर्मेटिंग, एंड keep it concise, understand the job requirements, and conduct a self assessment. List your work experiences, highlight your education and skills, choose a format, proper format, tailor your cover letter also, and edit and proofreads। इसको जरूर आपने मस्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू एवरीवन।